हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 8th क्लास को चैप्टर नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर कौन सा है? विश्वासघात। इसका मीनिंग क्या होता है? धोखा। इसमें बताया गया है कि एक तरफ एक राजा है जो अपने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई है जो कि उसे धोखा करता है। बड़े भाई को लास्ट तक में राज्य मिल जाए तो उसे धोखा किया, उसको मरवा करके, उसको बताकर, दुश्मनों को बताकर कैसे किले में घुसना है, किला फतह करवा दिया और वो सोचा मैं राजा बन जाऊंगा। पर इस कहानी में बताया गया है एक काम की है, ये क्या है? एक नाटक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि अपने देश के लिए जो कुर्बान होता है वही एक व्यक्ति सच्चा होता है। उसने धोखा किया, अपने सगे भाई से किया, उसे लालच तक मुझे राज्य मिल जाए, परंतु उसी के बेटे ने अपने पिता को नकार दिया कि आप विश्वासघाती हो, आप धोखेबाज हो, आप मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हो। इसमें वो बताया गया है। इसमें वाजिद अली क्या है? एक नवाब है। मीर खां उनका एक सेनापति है, ठीक है। वीर सिंह कौन है? रामगढ़ का राजा है, और उसका बड़ा भाई है शेर सिंह। शेर सिंह का बेटा है तेज सिंह। तो देखो इस एकांकी में क्या है कि जो रामगढ़ का राजा वो कौन है? वीर सिंह है। तो वाजिद अली जो है बोल रहा है कि नवाब है, उसने सारे किले जीत लिए, सारे राज जीत लिए, बस वो जीत नहीं पाया तो रामगढ़ को। तो वो कहता है अपने सेनापति से, मीर खां से कहता है क्या बात है, वो इतना छोटी सी रियासत है, उसको हम जीत नहीं पा रहे। तो बोलता है महाराज वो राजपूत है, वहां के लोग वो नायाब हीरा हैं, हमारा एक सैनिक होता है तो 20 सैनिक को मार देते हैं। वो लोग इतने ताकतवर हैं, इतने हिम्मत वाले हैं, इतने वीर है, वो सब जीत नहीं पा रहे, और हमको किला जीतना है, क्या किया जाए? तो बोलते हैं कि किसी तरीके से मुझे किला जीतना है, जो मर्जी तुम करो। उतने में उनका एक पहरेदार आता है, बोलता है कि महाराज कोई आपसे मिलना चाहता है। वो कौन था? वो उसका भाई था वीर सिंह का, शेर सिंह। वो अपने भाई से करने के लिए धोखा आता है और बोलता है कि मैं उसका भाई हूं, मेरे पिता ने मुझे राज दिया नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, पर हक मेरा था, तो उस किले में आपको मैं घुसाऊंगा, ठीक है, फाटक मैं खोलूंगा, आप आजाद को हमला कर देना, जीत लेना, जब जीत जाओगे तो राज मुझे दे देना। बोले ठीक है, वो वालिद मान जाता है। उसके बाद क्या होता है? ऐसे होता है रात को फिर वो इशारा करता है, वो अंदर घुसते हैं, तो जिनकी सेना है वालिद की सेना जीत जाती है किला, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उस किले के अंदर बहुत सी आग की रोशनी होती है। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ की स्त्रियां जौहर व्रत कर रही हैं। जो राजपूतानी चित्राणी होती थी ना, ये हम किसी दुश्मन के हाथ में ना आए उसके पहले वो अपने आप को आग में डाल देती थी। तो उन्होंने बोला कि वो स्त्रियां मरनी शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब किला जीत गया तो बोला महाराज मैं किला जिता दिया आपको। उसका जो बड़ा भाई शेर सिंह बोलता मुझे राज दे दो। बोले ठीक है मैं दे दूंगा। उतने उसका बेटा आता है तेज सिंह, तो वो मिलो, ये देखो हमारे वालिद अली से मिलो। तो बोलता कि नहीं, आप धोखेबाज हो, आपने इस राज्य को प्राप्त कर लिया, अपने भाई हुआ किया, भाई को मरवा दिया। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, हम तो उसके क्या बने थे? गुलाम थे अभी तक, हमको राज्य मिल जाएगा और हम ये राज्य ले लेंगे, तुम राजकुमार कहलाओगे, राजा कहलाऊंगा। बोलता नहीं पिताजी, आप मेरे कहने के लायक नहीं हो, मेरी माँ ने शोहरत कर लिया है, मतलब मर चुकी है, आगे पूछ चुकी है, तो आप मेरे पिता कहने के लायक नहीं हो। तो इस एकांकी में बताया गया। तो वो बोलता है वालिद अली की नहीं, तुमको राज दूंगा मैं, तुम बन जाओ राजा। बोलता कि नहीं, अगर मैं राज लूंगा तो अपने दम पर लूंगा, तलवार दम पर लूंगा, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तो इसमें बताया गया है कि हमें अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, कि हम ईमानदार हैं, देश में प्रेम है। तो बेटा आपको करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपको भाषा ज्ञान करना है आपको, और उसके बाद आप लोगों को करना है, इसमें पत्र है, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक, 2 पत्र है, ये एक्सटर्नल है, आपको कोई भी आएगा। जो अनौपचारिक है वो लिखते हैं दोस्त रिश्तेदार को लिखते हैं, ठीक है, और जो औपचारिक है कार्यालय, संस्थाओं, प्रकाशकों, दुकानदारों को लिखते हैं। तो आपको कोई पत्र पेपर में आएगा, वो आपको करवा चुकी पहले, तो कोई भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका काव्यांश है। काव्यांश होता है किसी कविता का ऐसा भाग आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको कविता कोई पढ़ आएगा, उसको आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया हुआ है, ये खुद करना है। उसके बाद आपने गद्यांश, वो आप हमेशा करते हो, ये कोई पढ़ा आपको जो आंसर पैसेज है वो आपको दिया है, मैंने एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ना से सॉल्व करना। ये नहीं है पेपर में आएगा, जो मर्जी आपको दे सकते पेपर वाले, तो आपको खुद करने हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको गद्यांश, काव्यांश और चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद।